नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ जो आपकी 9th क्लास की बुक है संचयन, उसका दूसरा लेसन। इससे पहले मैंने पहला लेसन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। बहुत ही सही और सटीक आंसर, केवल आपको सुनते जाना है। और अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट का नाम है स्मृति, है ना। और जी लिखा है श्री राम शर्मा जी ने, इसके लेखक है श्री राम शर्मा। अब देखिए पहला प्रश्न है आपका कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। अब देखिए लेखक जब छोटा था तो वो अपने जो भाई थे उनके बड़े, वो उनसे बहुत डरते थे, है ना। देखो भाई तो कहीं पर लेखक होंगे। अब आगे की स्टोरी क्या है वो आने वाले प्रश्नों में आपको पता पड़ जाएगी धीरे धीरे, है ना। देखिए तो भाई ने उनको बुलाया तो लेखक के मन में किस बात का डर था। तो देखिए भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में पिटने का डर था। अब आप इस बात से समझ गए होंगे। देखो आंसर तो बहुत सरल है, आपको एक बार में पता चल गया कि से इसका आंसर है कि भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में पिटने का डर था। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने भाई जो थे उनसे बहुत डरते थे, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। देखिए मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। तो आप इसको पहले ही समझ लीजिए कि जो लेखक के दोस्त मित्र थे जब वो स्कूल जाते थे तो बीच में एक कुआं पड़ता था। उस कुएं में एक सांप रहता था, ठीक है। तो बच्चों में क्या था कि उस कुएं में वो पत्थर फेंकते थे जिससे कि वो सांप क्या फुसकार मारता था, है ना। तो उसकी आवाज सुनने के लिए बच्चे उसमें पत्थर फेंकते थे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो बीच में शरारत करते जाते थे ना, पत्थर फेंकते जाते थे या इसी तरह से। अब तो खैर बच्चे अब ऐसा नहीं करते। अब तो क्या है, सुविधाएं हो गई हैं, पैदल भी नहीं जाते आजकल के बच्चे। तो देखिए इसका उत्तर है कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले रास्ते में एक सूखा कुआं था जिसमें सांप गिर गया था, ठीक है। किसी कारणवश सांप गिर गया होगा सूखे कुएं में। तो बच्चों की टोली उस सांप की फुसकार सुनने के लिए ढेला फेंकती थी। बस बहुत ही सिंपल आंसर है ना। अगला प्रश्न है आपका कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, उसे ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं, मतलब याद नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। तो देखिए पहले तो आप इसको इस तरह ही समझ लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हुआ क्या कि लेखक को उसके बड़े भाई ने, जिससे वो बहुत डरता था, लेखक को उसके बड़े भाई ने चिट्ठियां दी कि जाओ डाक खाने में इनको जमा करके आओ। और बीच रास्ते में जब जा रहा था लेखक चिट्ठियां लेकर, तो उससे वो चिट्ठियां जो हैं वो उसमें गिर गईं, किसमें, कुएं में। अब डर के मारे लेखक को यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि पत्थर कहाँ गिराया है, उसने फुसकार मारी कि नहीं। वो डर से इतना भयभीत हो गया कि उसको बस इतना लगने लगा कि अब क्या होगा, है ना, कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई हैं, अब तो पिटाई लगने वाली है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो उपयुक्त कथन लेखक बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। तो यह जो कथन है लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है, बदहवास, है ना। उसको कोई होश नहीं था। जिस समय लेखक कुएं में ढेला फेंक रहा था उसी वक्त उसकी टोपी से चिट्ठियां गिर गईं, है ना। टोपी में रखा था चिट्ठियां उसे। उसे याद नहीं कि ढेला सांप को लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि बहुत डर गया था, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया, है ना। देखिए कौन से कारण थे कि लेखक को चिट्ठियां जो है कुएं से निकालनी पड़ी, ठीक है। तो देखो बहुत से कारण है ना, कि देखो एक तो वो अपने भाई से बहुत डरते थे, है ना। देखो इसको पढ़ते हैं, आंसर क्या है इसका कि चिट्ठियां लेखक के बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठियां गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का डर था और वह झूठ भी नहीं बोल सकता था, है ना। इसलिए भी कि उन्हें अपने डंडे पर पूरा भरोसा था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कुएं से चिट्ठी निकालने का निर्णय किया, ठीक है। अब देखिए डंडे पर पूरा भरोसा का मतलब ये था कि लेखक जो है, यही जो अभी बालक है ना। तो लेखक एक डंडा लेकर चलता था, है ना। वो उसी डंडे से वो सब काम करता था लेखक अपना, है ना। डंडा लेकर चलता था, बीच में जो भी हो डंडे से प्रहार करता जाता था या शरारत करता जाता था। तो अब देखो उसी डंडे की सहायता से जो है लेखक ने वो चिट्ठियां भी निकाली, है ना।
अब छोटे बच्चे होते ना तो कुछ मान लो जो है हाथ में लेकर चलते हैं, इधर उधर मारते जाते, उसी प्रकार से। अब अगला है कि सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। अब सांप का ध्यान बटाने के लिए देखिए, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने युक्तियां अपनाई। कैसी? कि सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, है ना लेखक ने। अब देखो, पहले तो लेखक ने क्या किया कि जो भी वो उसके पास वस्त्र थे, लेखक और उसका छोटा भाई गया था साथ में, है ना। तो लेखक और अपने छोटे भाई के पास जो वस्त्र थे, धोती कुर्ता या जो भी, उसको उन्होंने बांधा, एक रस्सी बनाई और उस रस्सी से वो नीचे उतरे, है ना। अब हुआ क्या कि सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप उस पर कूद पड़ा। किस पर? डंडे पर। इससे डंडा हाथ से छूट गया ना, लेखक का जो डंडा पकड़े था हाथ में वो छूट गया। लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया। आसन मतलब कि जहां सांप था उसकी स्थिति नहीं, पोजीशन बदल गई, वो कहीं और चला गया, हट गया उधर से, और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए उसकी कुएं के बगल से एक मुट्ठी लेकर सांप की दाईं ओर फेंकी। अब उसने चिट्ठियां उठा ली, अब एक डंडा भी उसको उतना ही प्रिय था, है ना। तो उसने क्या करा कि बगल से कुएं की मिट्टी निकाली, है ना, और सांप की तरफ फेंकी, जिससे उसका ध्यान उस ओर चला जाए, और दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर से। अगला प्रश्न है आपका कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने साहसी संबंधी साहसिक वर्णन का अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हुआ वाकया क्या था, है ना। देखिए, भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थीं और उन्हें उठाना भी जरूरी था, है ना। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था, है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठी निकालने का निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से कुएं में उतरा। अब 4-5 गज ऊपर ही था कि सांप फन फैलाए हुए दिखाई दिया। उसने सोचा कि धोती से लटक कर सांप को मारा नहीं जा सकता और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, है ना। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया तो सांप डंडे पर लिपट गया और सांप की जो पूंछ है और वो लेखक को छू गई। तो उसने डंडा पटक दिया, लेखक ने हाथ से छूट गया डंडा, है ना। उसका पैर भी दीवार से हट गया और धोती से लटक गया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं की मिट्टी सांप की एक ओर फेंकी, है ना। कुएं के बगल से कोई मिट्टी निकाली और सांप की एक ओर फेंकी। डंडे के गिरने और मिट्टी फेंकने से सांप का आसन बदल गया, यानी स्थिति, पोजीशन। लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा, धीरे से डंडा भी उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में एक साहसिक कार्य था, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। यानी कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें अपने बचपन की, है ना, कौन कौन सी जो बाल सुलभ शरारतें हैं उनको याद आती हैं। स्मृति यानी याद, पाठ का नाम ही है ना। अब देखिए, मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़कर खाना। तो देखो, मौसम अच्छा है, साफ सुथरा मौसम है, तो बचपन में क्या करते थे कि खेतों में जाकर फल तोड़ा करते थे, है ना। जैसे कि पता चल गया कि आज, जैसे कि रात को अगर आंधी चली तो सुबह क्या होता था, आम के पेड़ से जो आम गिर जाते थे तो उनको लेने के लिए जाते थे, है ना, बचपन में। स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, ये तो सभी का प्रवृत्ति है बालकों की, छोटे छोटे। रास्ते में आए कुएं, तालाब, पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना या पत्थर उछालना, है ना, कि किसका पत्थर कितनी बार उछलेगा, है ना, तालाब में। जानवरों को तंग करते हुए चलना, है ना, इस प्रकार। लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, इसमें आ गया जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आपको सबसे बहादुर समझना आदि अनेक बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है ना। बचपन में हम अपने आप को कैसे समझते, दूसरों से अधिक बलशाली, है ना, शरारती। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, आशा स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य का जो क्या है, अनुमान, है ना, और भावी योजनाएं, जो मनुष्य अनुमान लगाता है, योजना बनाता है, कभी कभी क्या हो जाती है, उल्टी पड़ जाती हैं, आशा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मनुष्य अपनी स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं ही अनुमान लगाता है, यानी कोई भी उसके पास संकट कष्ट आ जाए तो उसका अनुमान लगाता है ना, कि क्या होगा,
और अपने हिसाब से उसकी योजना ही बनाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। परंतु ये अनुमान और योजनाएं पूरी तरह से ठीक नहीं मतलब बैठती है ना, ठीक उतरे ऐसा नहीं होता है ना। कई बार यह गलत भी हो जाती हैं जो मनुष्य चाहता है। तो कई बार वो बातें गलत हो जाती है जो मनुष्य चाहता है या सोचता है ना। हम भी ऐसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी व्यक्ति कुछ भी सोचे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ना, कम ही हो पाता है। सोचने के लिए तो कुछ भी सोचा जा सकता है लेकिन होता नहीं है वो, है ना। जो मनुष्य चाहता है उसका उल्टा हो जाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखिए। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, यह एक कथन है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का क्या आशय है। देखिए, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निहित है। देखिए, इसका उत्तर है कि लेखक जब कुएं में उतरा तो वह यह सोचकर उतरा था कि या तो यह चिट्ठियां उठाने में सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बिना कुएं में उतर गया और अपने दृढ़ विश्वास में सफल रहा। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल देने वाला ईश्वर होता है। देखिए, लाइन क्या है ऊपर की प्रश्न में, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निहित है ना। तो देखो, फल देने वाला दूसरी शक्ति कौन, ईश्वर, है ना। तो फल देने वाला कौन होता है, ईश्वर। तो देखो, मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल देने वाला ईश्वर होता है। मनचाहा फल मिले या नहीं, यह देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। अब मनचाहा फल मिले हमको या नहीं मिले, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। सब बोलते भी है ना, मुहावरा भी है कि सब ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं, ईश्वर उनका साथ हमेशा देता है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जो खुद अपनी मदद करेगा भगवान भी उसी की मदद कर सकता है ना। हम बैठे बैठे करें ये काम हो जाए वह काम हो जाए तो नहीं हो सकता, हमें खुद करना पड़ेगा तभी तो वो काम होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।